कि ये चंचू साहब जो है ये रियली में ब्राह्मणों का ही है, किसी और का नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में किस तरह से लोगों को गुमराह रखा कि भाई चमचों से सावधान रहना होगा। आप अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानने का काम करें। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो आपने लिया है उसको क्लियर करें। जनमानस के दिमाग में ये बात आया कि यह जो चीफ जस्टिस है इस शायद पूरा पोल खोल के रखेंगे। दो इलेक्शन पहले से जो उस समय ये चुनाव कमिश्नर ने कहा था कि अगर कोई गुप्त दान देना चाहे तो दे सकते हैं, उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं करेगा कि किस पार्टी को किसने कितना दिया। उसी को लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में आज जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तब उस समय जितना लोगों को फंड आता था, लोगों इन द सेंस पार्टियों को, उसमें आप जानते हैं कभी एक नंबर में कौन पार्टी है जो कल था जिसने इसको जन्म दिया, आज यह तीसरा नंबर में चला गया। पहला में बीजेपी है, दूसरा में आप देख रहे हैं कि ये क्षेत्रीय पार्टी के साथ साथ जैसे आप है, तो फिर ये कांग्रेस का ये स्थिति है। तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो खुला अभी सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो आपने लिया है उसको क्लियर करें। जनमानस के दिमाग में ये बात आया कि यह जो चीफ जस्टिस है इस शायद पूरा पोल खोल के रखेंगे। सब उम्मीद लगा के, सब टकटकी निगाह से देख रहा था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि ये चंचू साहब जो है लगता है ये ब्राह्मण नहीं है, कहीं न कहीं ये हम लोगों का मिला जुला इनका कहें व्यवहारिक तौर पर ये असर आ रहा है। और जब इनका पूरा कारनामा सबके सामने आया तब लगा कि ये रियली में ब्राह्मणों का ही है, किसी और का नहीं है। तो ये आप ये देख लिए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में किस तरह से लोगों को गुमराह रखा आशा भरी नजरों से। तो आप ये जाने कि इस देश में अगर ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण द्वारा जो भी संगठन संस्था चलाया जाता है उसमें हमारे समाज के बहुतायत लोग आज भी कहीं कहीं पद पैसा और इससे बढ़ के जो गोरी गोरी चमड़ी के चक्कर में पड़ जाता है और उसको कहीं कहीं किसी को दिया भी है और उसको अपना दलाल और बड़ा बना के रखा है। जो मनमर्काचरण साहब ने लिखा भी है, जितना बोले अपनी स्पीच में, जब से चूंकि बामसेन का पहला प्रेसिडेंट वही थे, वो जो लोगों को समझाते थे, समझाते समझाते लगा कि बहुत लोग तो चला गया, लेकिन उन्होंने लिख के रखा चमचा दूध। तो मैं चमचा दूध के संदर्भ में यही कहूँगा, आज भी बहुत कुछ ऐसे चमचे हैं जो चमचागिरी बेसी करता है और चमचागिरी से पूरा मैंने कुनवा खत्म हो जाता है। इसलिए मैं चमचागिरी करने वालों से भी और चमचा को साथ रखने वालों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि चमचा को पहले जाने, क्योंकि आपका दुश्मन तो पहले से ऑलरेडी मालूम है कि ब्राह्मण ही इस देश में जो भी षड्यंत्र कर रहा है, चाहे जितने भी संगठन बनाया है वह उसी के अनुसार हम लोगों को काट के लिए बामसेन ने इतने अपने 92 के करीब करीब ऑफशूट संगठन बनाया है। तब भी हम लोग अगर कहीं उससे कम नजर आते हैं तो उसमें मेरा सबसे बड़ा कारक है तो वो हम लोगों का जो भाई है, हमारे मूल निवासी में जो कुछ चमचेगिरी करते हैं, जिन्हें अपने दोस्त और दुश्मन का ख्याल नहीं है, उनका हमको ये परेशानी झेलना पड़ रहा है। क्योंकि माननीय दशराम साहब ने टाइम आउट कार्यक्रम को चलाया था, जिसे लोगों को ये आशा था कि 2009 में हम स्वतंत्र हो जाएंगे, 2009 में बहुत कुछ हम पा लेंगे। अगर नहीं कुछ पाए हैं या जितना भी कुछ हम कर पाए हैं उसमें अगर कुछ कमी हुआ तो हमारे ही समाज के कुछ ऐसे चमचे लोग हुए जो चमचागिरी कर करके और बाद में देखे किस तरह से पल्ला छोड़ के पल्ला झाड़ के भागा। देख रहे हैं जहां तहां लोग बिखरा पड़ा है। तो मैं आप तमाम लोगों को यही अनुरोध करूंगा कि भाई चमचों से सावधान रहना होगा। दूसरा जो सब्जेक्ट है सीरियल नंबर 7, यह है देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी। राष्ट्रव्यापी समस्या को देखते हुए क्या बीएमपी बेरोजगारी पर कोष बनाना चाहिए? तो मैं तो कहूंगा कि चूंकि हमारे वामसेन का यह उद्देश्य रहा है व्यवस्था परिवर्तन, और
पहले का पूर्व चलता है सत्ता परिवर्तन, जो आप लोगों ने उस सत्ता में कहीं न कहीं साथ साझो किया, कुछ लाभान्वित भी हुआ होगा, जिसमें मैं भी हूँ कि मनमर काशीराम साहब पहला प्रेसिडेंट थे और उन्होंने जो ये पार्टी बनाया बीएसपी, तो बीएसपी को हम लोगों ने, चूंकि हम पदाधिकारी रहते हुए भी, क्योंकि हम पॉलिटेक्निक कॉलेज धनबाद में थे, मैंने उनके साइकिल रेस या और तरह के कार्यक्रमों में शिरकत किया। इवन इस इलेक्शन में भी एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहते हुए भी हम लोग चूंकि खुल के तो आ नहीं सकते हैं, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए मैं उस समय भी साथ सहयोग करता था, जो मैं मन से बोल रहा हूं। लेकिन यह आज मैं रिटायर कर गया 2022 में, और मैं आज हमें राष्ट्रीय संगठन सचिव बनाया गया पार्टी में, जिस लायक में हूँ उस रूप में हमें जो सम्मान मिलता है मैं श्याम साहब द्वारा और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं इस संदर्भ में यही कहूँगा कि बीएसपी पार्टी अब आपके बीच में दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, भाकपा माले, तृणमूल कांग्रेस और आप, ये आपके बीच में छद्मवेशी है। आपने देखा होगा आपका वो ये केजरीवाल को कि पहले वो क्या कहते थे बाबा साहब को और ये भगवान बुद्ध को आगे रख के आपके बीच में बात करते थे, और फिर देखे क्या कहा लक्ष्मी और गणेश को लेकर कि नोट में लक्ष्मी और गणेश का फोटो होना चाहिए। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानने का काम करें, और संगठन रियली में समाज के लिए होता है, संगठन रियली में समाज के लिए होता है, लेकिन समाज का नैतिक जिम्मेदारी होता है कि संगठन को पहचाने कौन संगठन असल है और कौन संगठन में कहीं कहीं वो कंस्पिरेसी करके आपको चीटिंग करता है और आपको वो साधन बनाता है और आपसे वह लाभान्वित होता है और आपके लिए कुछ करता नहीं है। तो मैं कि भाई, और मैं वामसेप की राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा है कि राजीव रंजन पासवान जब तक जिंदा रहेगा तो वामसेप के लिए और वामसेप का जो भी विंग है उसके लिए आज भी मैं जितना भी खड़ा करता हूं। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, ये खुद अपने विचारों में कहा कि अगर झारखंड में कोई है तो वह रीढ़ का हड्डी अगर है तो राजीव रंजन पासवान। लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि अब पुराना हो गया, क्योंकि कहावत है बाप दादे को कौन सुनता है तो अपने बाप को या भाई को या ऐसे और कुछ लोगों को। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, क्योंकि हमारी बातें थोड़ा सा लोग कहता है कि कड़वी होती है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि अपने दोस्त दुश्मन को जाने, और जितना आपका त्याग हुआ है, आपके पूर्वजों का त्याग हुआ है, उसको जरूर आप ध्यान में रखेंगे। वह उनके त्याग को आप बेकार जाने नहीं देंगे और आपको थोड़ा ही बल लगाना है। और यही आशा और उम्मीद है बीएमपी से, जो आपको कुछ दे पाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मुर्दाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।